हाय गाइस, दिस इज़ रीना। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर अपकमिंग बैंक एग्जामिनेशंस। आई एम ऑल्सो ए बैंकिंग एस्पिरेंट। अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो यही सोच के किया होगा कि आपको अर्थमेटिक में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। शायद आपको इस वीडियो में इसका कोई सोल्यूशन मिल जाए, तो बिल्कुल मिलेगा आपको। मैं इस वीडियो में हर एक चीज़ बताऊंगी, लाइक अर्थमेटिक को कैसे टैकल करना है, मेंस लेवल तक के क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है, कैसे क्या अप्रोच रहती है क्वेश्चंस को करने की, वो मैं सारा एक्सप्लेन करूंगी इस वीडियो में। एंड हमारे साथ क्या होता है कि हम अर्थमेटिक कर लेते हैं, हमने बेसिक पढ़ लिया, बट मॉक टेस्ट में जब उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की बारी आती है ना, तो हमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती है। क्वेश्चंस नहीं बनते या फिर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग लगते हैं, हमसे बनती ही नहीं है। और कुछ टॉपिक तो ऐसे होते हैं ना, हमें लगता है कि हम एक दो टॉपिक छोड़ देंगे ना तो अर्थमेटिक में काम बन जाएगा, बट वो फिर टॉपिक एग्जाम में आते हैं तो वो काफ़ी दिक्कत करते हैं, स्पेशली फॉर मेंस। प्रीलिम्स में तो फिर भी हम तिकड़म लगा के ऐसे वैसे निकाल लेंगे, बट मेंस में जो अर्थमेटिक का वेटेज होता है ना, बहुत ज़्यादा होता है। अगर मेंस 40 नंबर की, अगर 50 नंबर की क्वांट आ रही है ना, तो उसमें सच बताएं तो 20 से 22 नंबर का तो अर्थमेटिक ही पूछा जाएगा। और अर्थमेटिक के बिना बैंक एग्ज़ाम को निकालना आज के टाइम पे बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आरआरबी की बात करें तो 40 क्वेश्चन में से आपको 16 से 17 क्वेश्चन अर्थमेटिक के देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो इसी के रिगार्डिंग हम बात करेंगे कि इस पूरी सिनेरियो को हमें टैकल कैसे करना है, अर्थमेटिक को एक्चुअल में करना कैसे होता है। सब बोलते हैं प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस के थ्रू हो जाएगा, बट भाई प्रैक्टिस करने का भी तो एक तरीका होता है ना। ऐसे मुंह उठा के कहीं से भी जाएँ, क्वेश्चन पिक करें, प्रैक्टिस करें, फिर भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। तो इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगी। मेरा मैथ बैकग्राउंड हमेशा से रहा है, बट आपको वो बोलती है ना कि कंपटीशन में आने के बाद में जो लेवल होता है ना, वो सबको सेम ही हो जाता है। बिकॉज कंपटीशन में सिर्फ 10th लेवल तक की ही क्वांट पूछी जाती है। उसके बाद में ग्रेजुएशन में जो सिग्मा को साइन थीटा था ना, उसका कोई यहाँ पे रोल नहीं है। तो आप ये मत सोचना कि जिनका मैथ बैकग्राउंड है उनकी मैथ अच्छी होगी। मेरी भी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। जब मैं आई थी तो 10th लेवल तक का पढ़ा था, और 10th में भी कुछ खास नहीं था लेवल क्वांट का। तो उसके बाद से मैंने स्टार्ट किया, और मैंने कैसे अपने क्वांट को यहाँ से लेकर यहाँ तक किया है। थोड़ी सी अच्छी है अर्थमेटिक कंपैरेटिवली अदर सब्जेक्ट। हाँ, क्वेश्चंस को टैकल कर पा रही हूँ, मेंस लेवल तक के क्वेश्चन भी टैकल कर पा रही हूँ। तो मैंने कैसे स्टार्ट करा, कैसे शुरू किया, वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँ। मैं ये सोच के चलती हूँ कि आपको अर्थमेटिक का सारा सिलेबस तो पता ही होगा कि 14-15 टॉपिक जो भी होते हैं वो कौन से होते हैं। पहले तो अर्थमेटिक को जब आपको स्टार्ट करना है ना, आपको डायरेक्ट अर्थमेटिक का चैप्टर नहीं उठाना है, आपको पहले अपनी स्पीड मेथ को करना है। लाइक आपको बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए, परसेंटेज और फ्रैक्शन चीज़ें। ये परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज और फ्रैक्शन वैल्यूज़ क्या होती है, क्योंकि ये अर्थमेटिक में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इनको निकालना कैसे है, सबसे पहले आपको ना ये बेसिक चीज़ पता होना चाहिए। उसके बाद में जब आप टॉपिक स्टार्ट करो ना अर्थमेटिक के, तो आपको रैंडम कोई भी टॉपिक नहीं उठाना है। कोई होते हैं कि पहले आप बोर्ड एंड स्ट्रीम करते हैं, उसके बाद आपने एवरेज उठा लिया, फिर आप टाइम एंड डिस्टेंस उठा रहे हो, फिर आप टाइम एंड वर्क उठा रहे हो। आपको ना एक सीक्वेंस में ही चैप्टर करने होते हैं, आपको रैंडम कोई भी चैप्टर उठा के नहीं करना। आपको लगता है कि हाँ मेरे लिए ना बोर्ड एंड स्ट्रीम ईजी है, तो सबसे पहले मैं इस टॉपिक को उठाऊंगा, नहीं, ये आपकी गलत अप्रोच होती है। आपको जो अर्थमेटिक के चैप्टर करने हैं वो आपको एक बंडल में करनी चाहिए, क्योंकि अर्थमेटिक डिजाइन ही इस तरीके से की गई है कि उनको ना 2-2, 3-3 टॉपिक का एक बंडल होता है, क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट जब सेम होते हैं। अब उन्हीं चीज़ों को हम एक साथ में करेंगे ना, तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। लाइक मैं टॉपिक बता देती हूँ, जैसे कि हो गया परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस एंड जो SICI होता है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, SICI और मिक्सचर और एलिगेशन। ये जो 4 टॉपिक होते हैं ना, ये टॉपिक, इन टॉपिक में एक ही कॉन्सेप्ट लगता है। परसेंटेज में भी आपको रेशियो काम आएगा, मिक्सचर और एलिगेशन में भी आपका रेशियो काम आ जाएगा। रेशियो में तो रेशियो होता ही होता है, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है और सिंपल इंटरेस्ट होता है, इनमें भी काफ़ी हद तक रेशियो काम आते हैं। तो ये 4 चैप्टर हमारे एक सार में होते हैं। तो आप ट्राई करो जब भी आप अर्थमेटिक करो, इन चारों चैप्टर को आप एक साथ में उठाओ। पहले परसेंटेज उठाओ, उसके बाद प्रॉफिट लॉस उठाओ, फिर आप रेशियो उठाओ, उसके बाद आप SICI उठाओ। इन चारों को आप एक बंडल में करो। एंड उसके बाद आपको 3 टॉपिक उठाने हैं। पहले उठाना है टाइम एंड डिस्टेंस, उसमें भी सारे जो होंगे उसमें टाइम से रिलेटेड और स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन है। उसके बाद बोट एंड स्ट्रीम करोगे तो आपको उसमें भी स्पीड और टाइम का मैटर करता है। उसके बाद आप ट्रेन करोगे तो उसमें भी स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस मैटर करती है। तो ये तीनों टॉपिक एक सार में, इन तीनों टॉपिक को आप एक अलग ब्लॉक में उठाओ। उसके बाद फिर आप अदर टॉपिक बचे हैं ना, उनको आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। एंड इस टाइप से आपको टॉपिक उठाना है। और आपको करना कैसे है, लाइक मान लो आज आपने सबसे पहले उठाया परसेंटेज, मान लेती हूँ आपने बेसिक नहीं पढ़ा हुआ, अगर जिन्होंने पढ़ा हो उनके बारे में भी बात करेंगे। मान लीजिए आपने बेसिक नहीं पढ़ा, ठीक है, तो आप क्या करो, आज उठाओ परसेंटेज वाला चैप्टर एंड ट्राई करो कि अगले 2 दिन में आप परसेंटेज को ख़त्म कर दो। 2-3 घंटे की क्लास आज ले लो, 2-3 घंटे की क्लास कल ले लो। ट्राई करो कि आप इसे अगले आने वाले 2 से 3 दिन में बेसिक वाली जो कॉन्सेप्ट है उनको ख़त्म कर दो।
एंड आपको कॉन्सेप्ट सिर्फ करने के लिए नहीं करने है कि हाँ हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा हमारा सब क्लियर हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि एक फाउंडेशन क्लास करने से हमारी अर्थमेटिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, उसके बाद में हम डायरेक्ट मॉक में चीज़ें जाके इंप्लीमेंट करेंगे, हमारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, तो ये गलती आप बिल्कुल भी मत करना। स्टार्टिंग में आपके मॉक में क्वेश्चन नहीं बनेंगे, स्टार्टिंग में आपकी स्पीड भी नहीं आएगी, क्योंकि सिर्फ अभी आपने फाउंडेशन पढ़ा है। उस फाउंडेशन को सिर्फ घर बनाते समय सिर्फ नींव रख के नहीं छोड़नी होती। अगर उसके ऊपर दीवारें नहीं बनाएंगे तो वो घर कैसे बनेगा? वही चीज़ यहाँ पे होती है कि अगर फाउंडेशन करके सिर्फ छोड़ दे, उसके बाद डायरेक्ट मॉक टेस्ट में जाएंगे तो भाई कैसे क्वेश्चंस बनेंगे? उसके बाद में आपको वो एक नींव है उसको ऊपर भी तो लेके जाना है, उसको तो बिल्ड भी तो करना है ना पूरा। तो आपने मान लो 2-3 में अपना अच्छे से परसेंटेज कर लिया, उसके आप नोट्स बनाओ, क्योंकि परसेंटेज में बहुत सारे टॉपिक होते हैं। लाइक उसमें जो पल्प वाले कॉन्सेप्ट भी होते हैं, उस वोट वाले कॉन्सेप्ट भी होते हैं, जो वोट वगैरह होते हैं वो भी होते हैं, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। तो आपको उसमें एक अच्छा खासा टाइम लगेगा। आपने 2-3 कॉन्सेप्ट पढ़ा, तीसरे दिन आप क्या करो, उन्हीं क्लासेस की PDF निकालो जो आपने फाउंडेशन बैच निकाला, वही PDF निकालो, वो PDF आप खुद से लगाओ। क्या सर ने समझाया कि वो क्वेश्चन आप खुद से बना पा रहे हो? अगर आप खुद से बना पा रहे हो ना, वेल डन है, सही बात है, अच्छा है, आपने मतलब आपको अच्छे से समझ आया है। अगर आप खुद से नहीं बना पा रहे हो तो आप पहले देखो आपसे जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है, आप कॉन्सेप्ट भूल रहे हो, आपको लगेगा हाँ ये सर ने बताया था पर हम ये भूल रहे हैं, तो आप वापस उस लेक्चर में जाओ, वो वाला कॉन्सेप्ट एक बार फिर से देख लो। एंड जो भी बेसिक चीज़ें होती है, बेसिक फॉर्मूलाज होते हैं, उनके आप थोड़े से अपने शॉर्ट नोट्स बना लो, ताकि जब आप नेक्स्ट टाइम आप रिवाइज करो तो आपके लिए आसान हो जाए। वो करने के बाद आप क्या करो, उसी टीचर की यूट्यूब पे सर्च करो। लाइक उन्होंने कोई मैराथन सेशन लिया होगा, वहाँ पे सर्च करो परसेंटेज मैराथन, आपको पूरी क्लासेस मिल जाएगी। ठीक है, आपको मैराथन मिल जाएगी। सर ने जो परसेंटेज की क्लासेस ली हुई है, प्रीलिम्स लेवल की, मेंस लेवल की, हर टीचर लेता है। टॉपिक वाइज क्लास यूट्यूब पे आपको हर टीचर का प्रैक्टिस सेशन मिल जाएगा, वहाँ से आप उनके प्रैक्टिस सेशन करो। अगर आपके पास पेड है तो वहाँ से करो। लाइक इस टाइप से आप करो। आपको लग गया कि आपने वहाँ से कर लिया, अभी आपने क्लासेस के थ्रू भी प्रैक्टिस कर ली। अब क्या करो, अब आप उनकी क्विजेज लगाओ। अब आप बोलोगे कि ये क्विजेज हमें कहाँ मिलेगी, तो आप अड्डा प्लेटफॉर्म पे जाओगे, वहाँ फ्री क्विजेज मिलेगी। और सबसे बेस्ट मैं आपको बता देती हूँ स्मार्ट कीड़ा। स्मार्ट कीड़ा पे आप जाओगे ना, कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, रियल में बता रही हूँ, स्मार्ट कीड़ा ऐप पे जाओगे, वहाँ पे फ्री क्विजेज है, बहुत सारी है। आपको परसेंटेज की लगानी है ना, आपको बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ पे मिल जाएंगे, वहाँ से आप प्रैक्टिस करो। अदरवाइज आप गूगल पे सर्च करोगे परसेंटेज के, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर निकालोगे, प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। वहाँ से आपने मान लो परसेंटेज कर लिया, अब हो गया आपका परसेंटेज। अब आप इसी टाइप से आप प्रॉफिट लॉस उठाओ, इसी टाइप से आप SIC उठाओ। लाइक इस टाइप से आप अपने चैप्टर है उनको लो, लाइक इसी टाइप से आपने सारे चैप्टर पढ़ लिए। अब आपको क्या करना, अब आपको पता है कि आपने चैप्टर भी पढ़ लिया, आपने प्रैक्टिस भी कर लिए, अब आपको स्विच करना है क्विजेज पे एंड मॉक टेस्ट पे। जब आप स्टार्टिंग में क्विज या मॉक टेस्ट लगाओगे, आपको स्टार्टिंग में काफी टाइम लगेगा। लाइक अगर एक क्विज में आपको 10 क्वेश्चन अर्थमेटिक के कोई भी मिल रहे हैं, लाइक किसी टॉपिक के 10 क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो आप उनमें से 3 या 4 ही बना पाओगे, 10 के 10 बना ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपको उनमें ज़्यादा टाइम लगेगा। आपने अभी तक जो किया था वो सिर्फ क्लासेस के थ्रू किया था, PDF के थ्रू किया था। आपको टाइम नहीं देखना है, स्टार्टिंग में आपको टाइम नहीं देखना है कि आपको कितना टाइम लग रहा है क्वेश्चन को बनाने में। स्टार्टिंग में आपका फोकस ये होना चाहिए कि हाँ मैं क्वेश्चन बना पा रहा हूँ या नहीं बना पा रहा हूँ। अगर हमें क्वेश्चन बन रहे हैं, हमसे बन रहे हैं ना क्वेश्चन, तो हम सही ट्रैक पे हैं। अगर हमसे नहीं बन रहे, इसका मतलब हमारे बेसिक अभी भी क्लियर नहीं है, हमें चीज़ों को ग्रैप करना नहीं आता। और जो क्वेश्चन होते हैं, जब तक हमारी आंखों के सामने अर्थमेटिक का क्वेश्चन पढ़ते ही हमारे दिमाग में ये इमेज नहीं बनेगी कि इस क्वेश्चन को हमें किस टाइप से सॉल्व करना है, तब तक उस क्वेश्चन में हमारी स्पीड नहीं आएगी। और ये तभी मुमकिन होगा जब हमने उसी टाइप के मल्टीपल क्वेश्चंस बार बार सॉल्व कर रखे हों। प्रैक्टिस इज द की फैक्टर। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और प्रैक्टिस करने का भी एक बेस्ट तरीका होता है। लाइक अगर आप किसी टॉपिक की एक प्रैक्टिस कर रहे हो, तो उसी टाइप का क्वेश्चन आपको लगता है ये टाइप का क्वेश्चन एक बार आ गया, एक बार में मेरा इससे काम बन गया, नहीं। आप जब नेक्स्ट टाइम आओ ना, तो उन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा रिवाइज कर लो। कोई प्रॉब्लम नहीं है एक ही क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज करने में। अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, लाइक आपने अगर आज एक मॉक टेस्ट दिया है, उसमें कुछ अर्थमेटिक के क्वेश्चन आपसे बने, कुछ नहीं बने, आपने उसको एनालाइज कर लिया प्रॉपर। आप क्या करो, 3 से 4 दिन के बाद में वही मॉक टेस्ट आप दोबारा खोलो, और उसमें जो अर्थमेटिक के क्वेश्चन आए हैं ना, उन्हीं अर्थमेटिक को आप दोबारा लगाओ, बिना सॉल्यूशन देके, बिना कहीं कोई फाइंड के, खुद से करो। अगर आप उस टाइम खुद से वो क्वेश्चंस बना लोगे, तो आपको एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा कि ये क्वेश्चन तो मैंने बना लिया। अब उसी टाइप का क्वेश्चन जब नेक्स्ट बार आपके सामने आएगा ना, तो आप उसमें उतना टाइम नहीं लोगे जितना आपने पहले टाइम लिया था, तो ऑटोमेटिक ही टाइम हो गया ना रिड्यूस। तो इसी टाइप से अपना हमारा टाइम रिड्यूस होता है अर्थमेटिक में। अर्थमेटिक बहुत हार्ड नहीं है, अर्थमेटिक इतनी हार्ड नहीं है जितना हम सोचते हैं। हुआ बना रखा, अर्थमेटिक नहीं बनती, हम छोड़ देते हैं।
अर्थमेटिक बनेगी एक सिस्टमेटिक वे में प्रैक्टिस करने से। रैंडम उठा के कहीं से भी क्वेश्चन किसी भी लेवल का आप प्रैक्टिस करें उसका कोई मतलब नहीं है। एक सीक्वेंस वे में चीज़ों को लेके चलो, हर एक टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करो। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा हेल्पफुल होती है ना हमारे लिए। लाइक अगर हमने एक पर्टिकुलर टॉपिक के 100 से 150 क्वेश्चन लगा लिए ना तो हमारा एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस होगा। अगर हम मॉक टेस्ट में लाइक उस टॉपिक मान लो हमने 100-150 क्वेश्चन लगाया, उसमें से कोई मॉक टेस्ट में हमारे कॉन्सेप्ट नहीं है, अलग कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आ गया, वो क्वेश्चन आपके लिए नया है, आपको उसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है, आपको उसमें कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा कुछ अलग लग रहा है, मतलब कुछ अलग चीज़ें हो रही है, तो आप देखो ना कि उसमें अलग क्या हो रहा है, ठीक है, वो चीज़ आपके दिमाग में आ जाएगी। जब नेक्स्ट टाइम उसी टाइप एक बार अगर आप उस क्वेश्चन को गलत करोगे, दोबारा जब आप क्वेश्चन को खुद से करोगे ना तो वो आपके दिमाग में ज़्यादा टाइम तक रहेगा, और जब नेक्स्ट टाइम उसी टाइप का आएगा आपको लगेगा कि हाँ ये वाला क्वेश्चन मैंने पहले गलत करा था, बट मैंने पढ़ा हुआ है, मैंने गलत करा था, नहीं इसको मैं इस बार इस टाइप से करेंगे हम। तो इस टाइप से हमारा टाइम रिड्यूस होगा। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। मैंने बहुत प्रैक्टिस किया अर्थमेटिक की। लाइक फाउंडेशन मैं बताऊँ ना तो मैंने तीन बैच करे थे फाउंडेशन के। एक बैच कंप्लीट हुआ, अगर नया स्टार्ट होता था ना तो मैं नए वाले बैच की PDF निकाल के उनको सॉल्व कर लिया करती थी, फिर क्विज लगा लिया करती थी। क्लासेस तो मैंने इतनी सारी करी है ना, रिकॉर्डेड क्लास मेरी है ना, रिकॉर्डेड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 साल पहले का जो कंटेंट है वो कंटेंट अब भी है, वो कोई चेंज नहीं हुआ उसमें, वो वाले क्वेश्चंस भी आप लगाओ, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है लगाने में। अर्थमेटिक में यही प्रॉब्लम आती है। और मेंस लेवल की बात करें ना तो मेंस लेवल में हमें लगता है कि क्वेश्चंस बहुत ही हार्ड आते हैं, बनेंगे नहीं, कोई हार्ड नहीं आती मेंस लेवल में, वही बेसिक चीज़ें होती है। हम क्या करते हैं, हमें शॉर्टकट चाहिए, हम क्या करते हैं हर चीज़ में रेशो गुजर देते हैं, इसको रेशो से करें, इसको रेशो से करें। प्रीलिम्स में आप शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हो, बट मेंस में जाके वो शॉर्ट ट्रिक फेल हो जाती है। तो यू विल ट्राई कि जितना हो सके ना अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को बिल्ड करो, अपनी बेसिक चीज़ों से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। शॉर्टकट ट्रिक लगाओ, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक लगाओ, मैं नहीं बोल रही मत लगाओ, प्रीलिम्स के लिए है शॉर्ट ट्रिक होती है ताकि हमें टाइम कम लगे और हम अच्छे खासे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएँ। लेकिन उस शॉर्ट ट्रिक से करने के बाद में आप उस क्वेश्चन को एक बार बेसिक मेथड से भी करने का ट्राई करो। सिर्फ शॉर्टकट के पीछे मत भागो, क्योंकि जब तक आप बेसिक नहीं करोगे मेंस लेवल में कोई शॉर्टकट काम नहीं आएगा। जब तक बेसिक लेवल से क्वेश्चंस नहीं करोगे, मेंस में दिक्कत आती है और हमेशा आती ही रहेगी। तो शॉर्टकट के पीछे एक तो मत भागना कि हमें 10 सेकंड में क्वेश्चन उड़ाना है, प्रीलिम्स में उड़ा दोगे, मेंस में जाके क्या करोगे। तो जिनके मेंस में क्वेश्चन नहीं बनते, प्रीलिम्स में बन जाते हैं ना, उनका मेन मुद्दा यही होता है कि उनको ना बस हर चीज़ में शॉर्टकट चाहिए, हर चीज़ में उनको ट्रिक चाहिए। भाई हर चीज़ की ट्रिक नहीं होती है, कुछ चीज़ें होती है जिनको समझ के और बेसिक से ही करना पड़ता है। आप जब क्वेश्चन पढ़ोगे ना, आपको क्वेश्चन पढ़ते ही आपको समझ आना चाहिए अच्छा ये वाला स्ट्रक्चर है। लाइक प्रॉफिट लॉस का कोई क्वेश्चन है, उसमें CP और SP का रेशो दे दिया, MRP बता दिया, आपको पूरा डिस्काउंट कितना है, प्रॉफिट कितना है, तो आपके दिमाग में ना डायरेक्ट इमेज बननी चाहिए कि अच्छा इसमें कॉस्ट प्राइस ये है, इतना इसमें MRP मार के, MRP में इतना डिस्काउंट दिया, इतना प्रॉफिट हुआ है। आपको ना एक लैम उस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, पहले में CP लेके आया, फिर CP में हमें कितना डिस्काउंट मिला, फिर हम वो निकालते हैं, उस डिस्काउंट में हमें कितना प्रॉफिट हुआ, फिर हम प्रॉफिट वो निकालते हैं। इस टाइप से करते हैं, ऐसा नहीं करना है। आप एक सक्सेसिव चीज़ों को लेके चलो। अगर वो पूछ रहा है सक्सेसिव तो आप उसमें सक्सेसिव लगाओ ना। आप एक एक पॉइंट क्यों निकाल के देख रहे हो, डायरेक्ट लिखो, डायरेक्ट आके क्वेश्चन सॉल्व करो। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं अपना अर्थमेटिक अप्रोच शेयर करूँ, कौन से क्वेश्चन करती हूँ, तो आप मुझे कमेंट में बता देना। मैं कोई भी क्विजेज, कोई भी टॉपिक के जो क्वेश्चन है आपके सामने लाइव सॉल्व करूँगी एंड आपको बताऊँगी भी कि मैं ऐसे सॉल्व कर रही हूँ। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए ना आप मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मुझे बहुत कुछ आता है या बहुत अच्छा खासा आता है, नहीं आता भाई, बट हाँ मैं जिससे करती हूँ, जो मेरी अप्रोच है वो मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ। तो अर्थमेटिक बहुत हार्ड नहीं है। अर्थमेटिक करने से पहले दिमाग में से ये बात निकाल देना कि अर्थमेटिक बहुत हार्ड है, और इसमें भी मत लिखना कि तो ईजी है, हम 10 सेकंड में बना लेंगे। बहुत ईजी भी नहीं है एंड बहुत हार्ड भी नहीं है, एक एवरेज लेवल है उसका। अगर बेसिक अच्छे से करे हुए हैं, अगर हमने कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़े हुए हैं, चीज़ों को अच्छे से समझा हुआ है ना, तो हम कर सकते हैं। मैटर करता है हमने उस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कितनी की है। हमारा ईगो होता है कि नहीं इस टाइप के क्वेश्चन तो मैंने कर लिया, अब इसी टाइप के ये क्वेश्चन हमें दोबारा क्यों करना। बिल्कुल भी मत सोचना। अगर एक टाइप का क्वेश्चन 10 बार आ रहा है ना तो उसको 10 बार सॉल्व करो। अगर वो एग्जाम में मिल गया ना, वो क्वेश्चन 10 बार आपने सॉल्व किया ना, तो आप विद इन 10 to 12 सेकंड उस क्वेश्चन को सॉल्व कर डालोगे। एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। बाकी मैंने एक लाइव मॉक आपके सामने अटेम्प्ट भी कराया था, उसमें भी मैंने बताया था मैं अर्थमेटिक को कैसे अप्रोच करती हूँ। बाकी आप कहोगे तो मैं हर एक टॉपिक वाइज लगा दूंगी, बता दूंगी। कभी परसेंटेज के क्वेश्चन लगा लिए, कभी प्रॉफिट लॉस के लगा लिए, क्विजेस के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूँगी कि भाई इस टाइप से क्वेश्चन को करना होता है।
वो बाकी मैं कोई टीचर नहीं हूँ, एस्पिरेंट हूँ, अपनी तैयारी कर रही हूँ, सेलेक्टेड भी नहीं हूँ, आप लोगों के साथ प्रिपरेशन कर रही हूँ। बट हाँ, जितने मुझसे हो सकते आप लोगों की हेल्प करूँगी, बिकॉज मेरी हेल्प करने वाला भी कोई नहीं था, नहीं पता था कि कहाँ से क्या करना है। बट टाइमली 2-2.5 साल बाद चीज़ें समझ आ रही है, तो स्टार्ट करा था कि हाँ मैं भी आप लोगों की थोड़ी हेल्प कर पाऊँ। बाकी जो भी आपका डाउट हो वो कॉमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।